ऐसे डूबे कि अनायास दक्ष महाराज का आगमन हुआ और जितने देवता थे सब उठ करके खड़े हो गए। और जब सारे देवताओं ने उठ करके स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन भगवान महादेव तो तन्मे मनः शिव संकल्प मत्वत तेन गुरु नाम शंकर शंकर गुरु रामानुजय सरकार के ध्यान में डूबे हैं। और एक बार ये जीव भगवान के ध्यान में डूब जाए ना तो कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे। एक बार भगवान के चरणों में सच्चा अनुराग हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, सच्ची भावना यदि लिपट जाए तो फिर दुनिया की कोई परवाह करता ही नहीं है। और भगवान महादेव तो जानते हैं केवल और केवल दिन रात राम नाम का ही जाप करते हैं। राम में डूबे हुए महादेव ने उठकर के स्वागत नहीं किया, खड़े होकर सम्मान नहीं दिया। और दक्ष महाराज को क्रोध आ गया। कई लोगों को ऐसा ही अहंकार होता है कि उनके जाने पर उठकर के कोई सम्मान ना करे, कोई खड़ा होकर स्वागत ना करे, कोई माला ना पहनाए, कोई ताली ना बजाए, भीड़ एकत्रित ना करे, तो लोगों को क्रोध आ जाता है, बड़ा दुख होता है। हम गए और हमारा सम्मान नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं ना जो अपने सम्मान की परवाह जिन्हें बहुत रहती है। जरा सी चूक हो जाए तो सातवें आसमान में मस्तक चला जाता है। दक्ष को क्रोध आ गया, महादेव की ओर देखा, भगवान शंकर की ओर देखा और दक्ष महाराज ने कहा सब लोगों ने खड़े होकर मेरा सम्मान किया, सब लोगों ने खड़े होकर मेरा स्वागत किया, केवल और केवल ये कैलाश में रहने वाले महादेव ने ही मेरा स्वागत नहीं किया। और अहंकार के बस में आकर के दक्ष महाराज ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर दिया और निर्णय ले लिया कि सारे देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन शिव और शिव के प्रिय देवताओं को बिल्कुल निमंत्रण नहीं दूंगा। और यज्ञ में बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन महादेव को कोई निमंत्रण नहीं। तो भवानी सती को भगवान ने कहा कि देखो देवी, पिता के घर में, गुरु के घर में, माता के घर में, भाई के घर में, मित्र के घर में वैसे बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। निमंत्रण न हो तो भी जाने में कोई परवाह नहीं है, लेकिन जहां वैर माने सब कोई तहां गए कल्याण न हो। जहां अपने ही लोग अपने से बैर माने, वो भले ही पिता का घर हो, जाना ही नहीं चाहिए। और बेटियों को तो विशेष रूप से ये निर्णय लेके रहना चाहिए कि एक बार पिता के घर से विदाई लेकर पति के घर में चली गई तो फिर इस बात का जरा ख्याल रखना चाहिए, निमंत्रण पर ही जाए, समय समय पर ही जाए। होता कठिन है ये काम, मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है। मायके जाने का समाचार जिस दिन मिलता है ना, उस दिन की रात्रि खबर नहीं कैसे व्यतीत होती। पूरी रात जग करके सारी तैयारियां हो जाएंगी और सुबह भोर में ही सारी व्यवस्था, और कब भोजन बन जाएगा, कब तैयारियां हो जाएंगी, कब बैग तैयार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पहली वाली गाड़ी से बस निकल जाएंगे। और घर की गाड़ी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। घर की गाड़ी हो, घर का ड्राइवर हो तो फिर क्या लेना देना, जितना जल्दी हो जाए निकलो। हाँ? विमान जा रहे थे और महादेव ने कहा देवी, ये तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन ब्रह्मा की सभा में जो अपराध हुआ था उस अपराध के कारण मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। इसलिए मेरा मत है कि आपको भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मामला मायके का था ना। भवानी खड़ी हो गई, बोले बाबा कथा तो घर की है, कल सुन लेंगे, और आपको ही तो सुनाना है और हमें ही तो सुनना है। तो जब सुनाने वाला भी घर का, सुनने वाला भी घर का, तो कथा तो बाद में भी हो सकती है, जरा चलो ना। पिताजी से भूल हो गई होगी, आपके प्रति वो बड़ा स्नेह रखते हैं, चलिए ना कुछ दिन रह करके आएंगे। थोड़ा मन भी दुखी है, पिताश्री के घर चलेंगे, दोनों लोग चलेंगे, कुछ दिन आनंद होगा, फिर वापस आएंगे, फिर कथा आरंभ करेंगे। चलिए ना प्रभु। सती जी निवेदन कर रही हैं और महादेव समझा रहे हैं, भवानी मत जाओ, जाना वहीं ठीक लगता है
जहां लोगों में आपके प्रति थोड़ा सा आदर और प्रेम हो। जहां कोई आदर न हो, जहां कोई प्रेम न हो, जहां कोई निमंत्रण न हो, वहां जाने में थोड़ा ठीक नहीं लगता। हाँ, एक ही जगह है दुनिया में जहां बिना निमंत्रण के जाया जाता है। बताएं कहां? कथा में। इसमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। पत्रिका न भी मिली हो, निमंत्रण न भी मिला हो तो कोई आपत्ति नहीं। जब समय मिले, जितना समय मिले, भगवान की कथा में जीव को सहज ही पधार जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई बैर भी माने तुम्हारे जाने से तो भी कहो झगड़ा कल कर लेंगे, अभी तो कथा में बैठने दो, कथा सुनना है। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूँ कथा में भी झूठे सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं। कथा में भी आएंगे तो एक बोझा भर का अहंकार मस्तक में लाद के आएंगे। यहाँ आए हो साधु बन जाओ। ठाकुर जी की शरण में आने के बाद तो आदमी को सहज हो जाना चाहिए। अब कथा में आए हैं तो हमें यहाँ बैठना है, उन्हें वहाँ बैठना है। अरे भगवान की कथा में आए हो, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ प्यारे, उसी में मंगल है। तुम्हारा बैठना महिमावंत नहीं, तुम पे कथा बैठ जाए ये ज्यादा महिमावंत है। बहुत जरूरी है। हम कहाँ बैठे हैं इससे क्या लेना देना। हमारे हृदय के किसी कोने में कानों से हमारे सरकार की कथा प्रवेश करके हमारे हृदय को पावन कर दे, इससे बड़ी महिमा है और क्या होगी। महिमावंत तो ये बात है। यद्यपि कहो शिव बार बहु, बहुत समझाया महादेव ने, लेकिन भवानी ने माना नहीं। और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। और सती जी ने बहुत सुंदर गति दी है। सती जी गई और वहां महादेव का कोई स्थान नहीं दिखा। महादेव के सम्मान में एक आसन भी नहीं बिछाया गया और सती जी को क्रोध आ गया। और बाबा जी बड़ी प्यारी गति दे रहे। सती जाय देखे जब जागा, सती जाय देखे जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझी दुख भयऊ, प्रभु अपमान नेत्र नम हो गए भवानी के दुख भयऊ। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी ये शंकर निंदा, कही सुनी अपमानित कर दिया सबको। ध्यान दीजिएगा, ये राम कथा कहां से कहां जीव को ले जा लेती है। भवानी ने भगवान शंकर की बात न मानी और राम को राम न माना, इस बात का दुख हुआ, ठीक है। और उस दुख से भरी हुई आई कैलाश पर्वत की ओर, और दुख जैसे तैसे समाप्त हुआ और राम के चरणों में श्रद्धा हुई और राम कथा सुनने को तैयार हो गई। और राम कथा भी न सुन सकी और महादेव की बात एक बार और न माना सती ने, और आई हैं दक्ष महाराज के यहाँ। और तुलसी जी कहते हैं अब दुख भी है और साथ में क्रोध भी है। राम की कथा छोड़ने के कितने नुकसान हैं।
फिर भी आदमी राम और राम की कथा दोनों को छोड़ता रहता है। अब दुख भी हुआ और क्रोध भी हुआ। मानसकार कहते हैं जितने महात्मा गण थे, सभासद थे, सबको सती जी ने अपमानित किया और निर्णय कर लिया कि जिस यज्ञ में, जिस स्थान पर मेरे महादेव का अपमान हुआ है और मैंने अपने आंखों से अपने महादेव के अपमान को देखा है, अब इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। यह है किसी के चरणों का सच्चा अनुराग। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरि की और हर की निंदा सुनने वाले व्यक्ति को गोहत्या के समान पाप लगता है, ऐसा रामायण में लिखा है। और महादेव के अपमान को सती ने सुना तो सती को लगा या तो मैं सबकी जिह्वा काट लूं, सबके मस्तक को कलम कर दूं, अथवा तो मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूं। और निर्णय कर लिया कि जिस शरीर से यहाँ चलकर आई हूँ और जिन आंखों से मैंने महादेव के अपमान को देखा है, जिन कानों से मैंने महादेव के अपमान को सुना है, अब इस शरीर का कोई मूल्य नहीं, शरीर को नष्ट कर दूंगी। योगानल को प्रकट किया है भवानी ने, और योगानल को प्रकट करके मानसकार कहते हैं यज्ञ मंडप के सामने ही अपने पिता दक्ष को अपमानित करते हुए भवानी ने देह को जला करके भस्म कर दिया। लेकिन जब सती जी का शरीर जलने लगा ना, देह से प्राण निकलने लगे, तो याद आई महादेव की। बाबा, आप सच कह रहे थे कि जहां सब लोग गैर माने वहां नहीं जाना चाहिए। मेरे क्षोभ के कारण, मेरे मोह के कारण, मेरे अहंकार के कारण मैं राम से दूर हुई, राम की कथा से दूर हुई, आपसे दूर हुई, और अब अपने आप से भी दूर हो रही हूं। लेकिन शरीर में अग्नि लगी थी, शरीर जल रहा था, और भवानी ने आकाश मंडल की ओर देखा और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भवानी ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा भगवान विष्णु से। सती मरत हरि तन वर मांगा, सती मरत हरि तन वर मांगा, सती मरत हरि तन वर मांगा, सती मरत हरि तन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। महादेव के चरणों में ध्यान किया है भवानी ने, और मानसकार कहते हैं योगानल को प्रकट किया है। और जैसे ही योगानल को प्रकट किया, देह में अग्नि लगी, और उसी समय भवानी ने सोचा मेरा सती का जन्म लेना बिल्कुल निरर्थक हो गया। जिस जीवन के रहते हमने राम को नहीं समझा, राम की कथा को नहीं समझा, महादेव जैसा परम सद्गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी कभी कभी जीव राम के समीप पहुंचने में एक जीवन व्यतीत कर देता है। और मैं कल भी यही निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु का श्रेष्ठ होना पर्याप्त नहीं है, साधक की अवस्था का भी श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है।
गंगा के पावन जल को भी किसी फूटे पात्र में भरोगे ना, वो पानी भी आपके काम उपयोग में नहीं आएगा, वो भी बह करके निकल जाएगा। बहुत जरूरी है वस्तु का श्रेष्ठ होना, और वह वस्तु जिस पात्र में रखी जा रही है उस पात्र का भी श्रेष्ठ होना जरूरी है। सदगुरु श्रेष्ठ हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है सदगुरु के साथ में साधक का भी श्रेष्ठ होना। और सती ने भगवान नारायण का ध्यान किया है, और मानसकार कहते हैं कि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भवानी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा है, हे हरि, अब मेरा जन्म जहां भी हो, जिस योनि में हो और जब हो, अब एक ही वरदान चाहिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल और केवल महादेव के चरणों में अनुराग चाहिए, केवल और केवल महादेव के चरणों में प्रीति चाहिए। और कहते हैं कि जीवन के अंत समय में व्यक्ति जो वरदान मांगता है वो सच्ची निष्ठा का वरदान होता है। क्योंकि जब यम के दूत लेने आते हैं ना, और शरीर से प्राण निकलने की अवस्था होती है, जीव उस भीभत्स कष्ट को जीवन में कभी भुला नहीं सकता। सबसे भयंकर वेदना उसी समय होती है। और जब शरीर जल रहा था उस समय केवल और केवल नारायण की याद करते हुए भवानी सती ने कहा कि हे प्रभु, अब जीवन में जहां भी मेरा जन्म हो, जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल और केवल भगवान महादेव के चरणों में पवित्र प्रेम बना रहे, महादेव के चरणों में पवित्र अनुराग बना रहे, केवल और केवल अब यही वरदान चाहिए। और मानसकार कहते हैं जीवन की अंतिम अवस्था में पूरी निष्ठा से वरदान मांगा भवानी ने, तो परिणाम ये हुआ कि तेहि कारण हिमगिर गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। महादेव के चरणों में पवित्र अनुराग होने के कारण भवानी सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर हिमालय में पैदा हो गई। भवानी जगदम्बा एवं पार्वती के रूप में आ रही है। देखना, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। इसलिए इस जन्म में पार्वती आई ना, तो पार्वती का नाम ही बाबा जी ने श्रद्धा रख दिया। उस जन्म में अविश्वास था, अश्रद्धा थी, और इस जन्म में नाम ही श्रद्धा रख दिया। जन्मी पार्वती तनु पाई। जीवन में सती के रूप में जो श्रद्धा न जुटा पाई भवानी, अब पार्वती के रूप में आई है। तो राम की कथा और राम के प्रति, शिव के प्रति इतनी श्रद्धा है कि महादेव ने नाम ही श्रद्धा रख दिया। लेकिन किसी ने पूछा कि सती ने देह त्यागा दक्ष महाराज के यज्ञ में, और दक्ष महाराज के यज्ञ में देह को त्याग करके भवानी ने हिमालय के घर में जन्म लिया। पूरे हिंदुस्तान में यही एक प्लेस मिला था क्या? पूरे हिंदुस्तान में यही एक जगह मिली थी जहां भवानी को जाना था। हिमालय इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? अपने मध्य प्रदेश में आती तो जरा अच्छा रहता, हम लोग भी गौरवान्वित होते। लेकिन मानसकार कहते हैं जन्मी पार्वती तन पाई, तही कारण हिमगिर गृह जाई। हिमालय में गई भवानी। लोगों ने पूछा, तो मैं कई बार विनोद में कहा करता हूं कि हिमालय में भगवान महादेव ने करुणा करके जन्म दिया सती जी को। कहा क्यों? देखो, कुंभज के आश्रम में राम कथा नहीं सुनी तो मन जल रहा था। आगे जाकर के राम की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में असफल होकर के लौटी तो हृदय जल रहा था। और हृदय और मन जलते जलते कैलाश पर्वत में आई, और वहां से निकल करके भवानी दक्ष महाराज के यज्ञ में गई। और दक्ष महाराज के यज्ञ में जैसे ही गई तो शरीर को भी जला करके भस्म किया। पहले मन जला, मन के बाद में हृदय जला, और हृदय के बाद में अब शरीर को भी जला करके भस्म कर दिया। और जब मन जल गया, हृदय जल गया, शरीर जल गया, पिछले जन्म में जलते जलते ही पूरा जीवन बीता, तो भगवान महादेव ने कृपा करके सोचा कि इस बार हिमालय में पैदा कर दूं, थोड़ा ठंडक रहेगी तो बुद्धि जरा ठीक रहेगी। इसलिए करुणा करके महादेव ने हिमालय में जन्म दिया भवानी को। यही कारण हिमगिर गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। मानो पुराने जन्म में मन में बहुत सारी वेदना थी,
पिछले जन्म में हृदय में बहुत सारी वेदना थी और इतने सारे कष्टों से जलते जलते शरीर को भी जलाकर नष्ट कर दिया। तो भगवान महादेव ने सोचा कि चलो हिमालय भेजें, थोड़ा ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडी होती है वहाँ, ठंडे प्रदेश में जाएगी भवानी और ठंडे प्रदेश में रह करके जरा मानस हृदय ठंडा रहेगा तो राम की कथा में जरा मन ज्यादा लगेगा। और तुलसी कहते हैं नारद जी को और बड़े बड़े ऋषियों को समाचार मिला कि भवानी जगदम्बा ही पार्वती के रूप में अवतरित हो गई है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं मेरे प्यारे सज्जनों, निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस समय भवानी सती ने दक्ष महाराज के यज्ञ में अपने शरीर को जला करके भस्म किया ना, पूरा त्रैलोक करुण हो गया। सारी सृष्टि के पक्षियों तक की नेत्र में आंसू आ गए। कलरव करते हुए दिशाओं की ओर जा रहे संध्या काल के समय जिन पक्षियों ने सुबह के समय अपने घरों को छोड़ा था और शाम हो रही थी और हिमालय के वन में अपने घरों की ओर जा रहे थे पक्षी और उन्हें दिखा कि हिमालय प्रदेश में मातम छाया हुआ है, सब लोग बहुत दुखी हैं, तो पक्षियों के नेत्र में आंसू आ गए। भगवान शिव की प्रिय अर्धांगिनी सती ने देह को त्याग दिया है। आज पक्षी भी हिमालय पर्वत में ही डेरा डालकर बैठे, आज कोई अपने घरों की ओर नहीं जा रहे हैं। नदियों का जल जो सदैव सदैव प्रवाही रहता है आज स्थिर हो रहा है। समंदर की तरंगें भी अपने वेग को समेटे हुए दोनों किनारों से सिमट करके मानो मौन हो गई है। भवानी के शरीर त्यागने में मानो सृष्टि ने बहुत बड़ा अपशगुन हो रहा है। और जब पूरी सृष्टि इतनी शांत हो गई, ये समाचार कैलाश पर्वत की ओर गया और जब भगवान महादेव के कानों में ये शब्द पड़े कि भवानी सती आपके अपमान को दक्ष महाराज के यज्ञ में सह न सकी और दक्ष महाराज के यज्ञ में भवानी सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। तुलसी कहते हैं सहज और शांत स्वरूप में जीवन व्यतीत करने वाले महादेव, जिनके जीवन में कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन आज महादेव की दोनों तीसरा जो नेत्र था उस तीसरे नेत्र की पलकें आपस में टकराने लगी। शांत रहने वाले देवता को भी आज क्रोध आ गया। सती का शरीर त्यागने का समाचार महादेव ने सुना। तीसरा नेत्र खुला है महादेव का और तीसरे नेत्र की दोनों पलकें आपस में टकराई और मानसकार कहते हैं दोनों पलकें टकराई और एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया। जैसे ही वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, भगवान महादेव के चरणों में वंदन किया है, भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा महादेव आदेश करें, आज्ञा करें, मुझे क्या है। और भगवान ने अनुमति दी है, जाओ दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अपार कौतुकी सेना लेकर वीरभद्र गए हैं और दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस किया है और दक्ष प्रजापति की गर्दन को 9 बार मरोड़ा है और 10वीं बार तोड़ करके इदम अग्ने यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड में डाला और जैसे ही यज्ञ कुंड में डाला सारी सृष्टि में मानो महाप्रलय की अवस्था का सृजन हो रहा है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, करुणा के अवतार महादेव की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि मेरे बाबा का स्वरूप ही करुणामय है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे महादेव बहुत करुणामय है। लेकिन अभी तक लोगों के लिए करुणा होती थी, पूरी सृष्टि के लिए करुणा होती थी, लेकिन आज सती जी के शरीर त्यागने का समाचार महादेव ने सुना, दोनों नेत्र नम हो गए और तीसरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से लगा कि पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा। महादेव की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से पूरी सृष्टि में लय हो जाएगा, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। और तुलसी कहते हैं आज महादेव के हाथों में डमरू भी नहीं है, आज महादेव के हाथों में त्रिशूल भी नहीं है
और कैलाश से दक्ष महाराज की यज्ञ मंडप तक कब पहुंच गए महादेव खबर ही नहीं लगी। आज नंदी की सवारी कर कर नहीं, आज तो पैदल ही सती के विरह में दौड़ते हुए, मानो जब जीवन में दुख आता है ना तो व्यक्ति की यही अवस्था होती है, सम दुखम समानीतम यत सुखम प्रयत्नता। दुख की अवस्था में भी व्यक्ति अपना सब कुछ भूल जाता है और सुख की अवस्था में भी व्यक्ति अपना सब कुछ भूल जाता है। अपना कोई प्रियतम व्यक्ति कहीं से आ रहा हो और उसके आने की खबर लगती है ना तो उस रात्रि हमें नींद नहीं आती है, कल वो आने वाले हैं। एक एक क्षण मानो कल्प जैसा लगता है। किसी के आगमन की प्रतीक्षा में ऐसी अवस्था होना बिल्कुल स्वाभाविक है। व्यक्ति को सुख में भी अपने आप को भुला देना पड़ता है और दुख में भी व्यक्ति को अपने आप को भुला देना पड़ता है। ये दुख और सुख दोनों की अवस्था ही ऐसी है कि व्यक्ति के जीवन में आएगी और व्यक्ति सब भूल जाता है। कैलाश से चलकर दक्ष महाराज के यहाँ पधारे हैं और सती के जले हुए शव को, शरीर को महादेव ने अपने हाथों में लिया है और संहार का देवता, जिसके जीवन में कभी मोह नहीं आया, जिसके जीवन में कभी राग नहीं आया, ऐसा संहार का देवता आज करुण हो गया है, आज रोने के लिए तैयार है। ध्यान देना, दुनिया के हर देव के हृदय में मोह है, हर देवता के हृदय में कहीं ना कहीं राग है, लेकिन पूरे सृष्टि में केवल और केवल महादेव ही ऐसे हैं जिनके जीवन में मोह नहीं है, जिनके जीवन में राग नहीं है। और जिसके जीवन में मोह न हो, जिसके जीवन में राग न हो, उसी देवता को संहार का देवता बनाया जा सकता है। किसी और देवता को संहार करने का, विष्णु को पालन का कार्य दिया गया है, ब्रह्मा को सृजन का कार्य दिया गया है, लेकिन संहार का कार्य किसको दिया गया? महादेव को दिया गया। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में मोह न हो, जिसके जीवन में राग न हो, वही संहार कर सकता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हर पुलिस वाले को थोड़ी बना दिया जाता है। हाँ? जिस पुलिस वाले का हृदय, जिस सिपाही का हृदय इतना कठोर हो कि गोली तान कर किसी के सीने में और किसी को समाप्त करना हो, किसी को मारना भी हो, फिर भी उसका हृदय कभी दुखी न हो, उसके हाथ कभी कपाए ना, ऐसे मजबूत जाबाज सिपाही को ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। किसी को भी थोड़ी बना देना। महादेव संहार के देवता है, क्योंकि इनके जीवन में मोह नहीं है, इनके जीवन में राग नहीं है। लेकिन जीवन में कभी मोह ने प्रवेश नहीं किया, जीवन में कभी राग ने प्रवेश नहीं किया। लेकिन मेरे तुलसी कहते हैं, आज महादेव के जीवन में मोह भी आ गया और आज महादेव के जीवन में करुणा भी आ गई, आज मेरे महादेव के जीवन में राग भी आ गया। शिव समान को प्रभु व्रतधारी, बिन अघ तजी सती असनारी। सती जी के जले हुए शरीर को महादेव ने लिया है और मानसकार कहते हैं, तीसरे नेत्र की आंखों से, तीसरे नेत्र से जो आंसू निकल रहे हैं, सारे देवताओं को चिंता हो रही है, कहीं ऐसा न हो पूरी सृष्टि में महाप्रलय आ जाए। महादेव की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ब्रह्मांड जलमग्न हो जाए। सब लोग दुखी हो रहे हैं। भगवान नारायण के पास, भगवान श्री हरि विष्णु के पास देवताओं ने जाकर के निवेदन किया, सरकार अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि महादेव जो संहार के देवता हैं, जिनके जीवन में कभी राग नहीं आता, जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, जिनके जीवन में कभी मोह नहीं आता, आज वही महादेव सती के शरीर को हाथों में लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और सती के विरह में इतने दुखी हैं कि तीसरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से मानो सृष्टि जलमग्न होने जा रही है। आज संहार का देवता 2, 4, 10 लोगों को संहार नहीं करेगा, आज तो लगता है पूरी सृष्टि का ही संहार होने वाला है। महादेव की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से आज दुनिया लगता है जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण से देवताओं ने निवेदन किया है और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को अनुमति दी है और भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र
चक्र आया है बड़े वेग से और भगवान शंकर के हाथों में जो सती जी का शरीर था उस शरीर में जाकर के टकराया है। और सती जी के शरीर में जैसे ही सुदर्शन चक्र टकराया, सती जी के शरीर के 51 टुकड़े हो गए और भारत की धरती में अनेकों अनेकों प्रदेश में जाकर कहीं मस्तक गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं अंगुली गिरी, कहीं चरण गिरे, कहीं हृदय गिरा। 51 टुकड़े हुए सती जी के शरीर के और भारतवर्ष के कोने कोने में गिरे। और मुझे आनंद से कहना है उस दिन से हमारे भारत में 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां सती जी के अंग गिरे वहां पर एक एक शक्तिपीठ का सृजन हुआ। मां वैष्णो देवी में भवानी का मस्तक जाकर के गिरा, इसलिए आज भी जाएंगे तो वहां पिंडी दर्शन होता है, पिंडी का ही पूजन होता है। मानो मां को वहां पिंडी के रूप में ही लोगों ने सती जी का मस्तक गिरा है। हमारे मां शारदा धाम मैहर में हमने संतों से सुना है कि भवानी ने अपने गले में जो हार पहना था ना, वो हमारे मैहर में जाकर के गिरा और उस दिन से उस स्थान का नाम मैहर पड़ा। माई के गले का हार जहां गिरा उस स्थान का नाम पहले माई हार पड़ा, बाद में लोगों ने व्यवस्था के तौर पर उसे मैहर आदि किया है। धन्य है वो पावन धरती जहां जहां भवानी के शब्द के टुकड़े गिरे और वहां हिंदुस्तान में एक एक शक्तिपीठ का सृजन हुआ है। आए हैं महादेव सती के विरह में, किसी से कोई वार्ता नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, दुख से संतापित हृदय है महादेव का। कैलाश पर्वत की ओर चल करके आए हैं और बैठे शंभु सहस 87,000 वर्ष की समाधि में महादेव विराजे हैं। सब लोग देवता लोग देवलोक को गए हैं। दक्ष महाराज के करुणा के ऊपर करुणा करके फिर महादेव ने दक्ष महाराज की गर्दन के ऊपर बकरे की गर्दन लगाई और दक्ष को जीवन प्रदान किया है। और सती के विरह में अब लगा संसार और जगत के सामने रोने से कोई लाभ नहीं, इसलिए डूबो अपने ठाकुर के ध्यान में। और भगवान महादेव राम के ध्यान में डूबे हैं। बैठे शंभु सहस 87 और उसी समय प्रसंग ने और सृष्टि ने करवट बदली। एक तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया, बहुत प्रबल है। और ये तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ है। और मानसकार कहते हैं जन्म लेते ही भगवान ब्रह्मा की आराधना में लग गया। भगवान ब्रह्मा 1000 वर्षों के बाद प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया, तारकासुर वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और जब तारकासुर से भगवान ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो ना, तो तारकासुर ने कहा कि महाराज यदि वास्तव में मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान ये चाहिए प्रभु कि मैं किसी से मारा ना मरूं, अमर हो जाऊं, अजर अमर सोई जीत न जाए। मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। वास्तव में यदि वरदान देना चाहते हो तो मैं केवल और केवल अमरत्व का वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसे लोगों को यदि अमर कर दिया जाएगा तो ये लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए इन्हें वरदान भी ऐसा देना चाहिए जो बाद में छुड़ाया भी जा सके। इन लोगों को आताताई के हाथों में कोई अच्छा श्रेष्ठ वरदान मिल जाए ना तो उसका वो सदुपयोग कभी करता ही नहीं, सदैव सदैव दुरुपयोग ही करता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तारकेश, हमारे पास अमर का वरदान देने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई और वरदान चाहो तो मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें दे सकता हूं। तो तारकासुर ने कहा महाराज तो फिर एक काम करो, क्या अमर का वरदान यदि आप नहीं दे सकते हैं तो दूसरा वरदान ये चाहिए कि मैं संसार में किसी के हाथों के द्वारा मरूं ना, केवल और केवल महादेव के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हो, भगवान शंकर के यहाँ जो बेटा पैदा हो, उसी से मेरी मृत्यु हो और किसी के हाथों मेरी मौत ही ना हो। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। दुनिया में किसी के हाथों तुम्हारी मौत नहीं होगी, भगवान शंकर के यहाँ जिस पुत्र का जन्म होगा उसी से तुम्हारी मौत होगी। और जैसे ही तारकासुर ने वरदान पाया अमर होने का तो निर्णय कर लिया कि महादेव तो अब सती को त्यागने के बाद, सती विरह के बाद अब दोबारा कभी विवाह करेंगे ही नहीं।
और यदि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे तो ये भी निश्चय है कि कोई पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है। और यदि कोई पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है तो ये भी निश्चित है कि हम मरने वाले भी नहीं है। अजर अमर तेहि मार न कोई। अब तो हम अमर ही हो गए, क्योंकि जिस दिन से सती को महादेव ने त्यागा है उस दिन से भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया है, अब मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। पूर्ण निष्काम योगी हो गए हैं। और तारकासुर ने सोचा कि भगवान शंकर जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक मैं मारा नहीं जाऊंगा। मानो अपने आप को अजर और अमर जान लिया। और व्यक्ति के जीवन में कोई उपलब्धि आई तो अहंकार पीछे बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। मानस में लिखा है ना, को वस जगमा जन्म्यो नाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है प्यारे जिसे कुछ प्रभुता मिली हो और उसके जीवन में कोई अहंकार ना आया हो। प्रभुता मिलती है तो अहंकार आ ही जाता है। जीवन में कोई भी प्रभुता मिले, कोई भी गुण व्यक्ति विशेष पर मिल जाए, कोई भी किसी प्रकार की संपन्नता व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ये निर्णय है कि व्यक्ति के जीवन में पीछे से अहंकार भी आ जाता है। और जीवन में अहंकार आया तो फिर व्यक्ति का विनाश भी बिल्कुल तय हो जाता है। मैं कई बार कथाओं में कहता रहता हूं ना कि आपने बकरा देखा होगा। बकरा जब भी बोलता है तो कहता है मैं, मानो दुनिया में जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। और एक छोटा सा पक्षी होता है जो जंगलों में आपने देखा होगा, जिसका नाम होता है मैना। वो मैना जब भी बोलता है तो कहता है मैं ना, खुद का नाम लेता है लेकिन कहता है मैं ना, मैं ना, मैं ना, मानो मैं कुछ भी नहीं हूं। और बकरा जब भी बोलता है तो पूरे निष्ठा और अहंकार से एक ही बात बोलता है, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। हमारे भारत के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, उन्होंने बकरा और मैना पर बड़ी प्यारी कविता लिखी। कहा, मैना ने मैं ना करी तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैं ना करी तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटायो शीश। नाज बकरे को था अपनी उस मैं की आवाज का, नाज बकरे को था अपनी उस मैं की आवाज का, और कुछ पता था ना उसे दुनिया की दावे दाव का। हर एक दिन वो आ गया एक कसाई के दाव में, तो झट से छुरा भोंक दिया गर्दन पे एक कसाओ। मांस पेशी हड्डियां जो कुछ थी जानो जार में, तो कुछ लुट गईं और कुछ फिक गईं और बाकी बिक गईं बाजार में। शेष अतड़ी रह गई मैं सुनाने के लिए। बकरे के पेट में 3 बीता 6 अंगुल की एक तांत निकलती है, जिससे मैं शब्द की ध्वनि का उच्चारण होता है। शेष अतड़ी रह गई मैं सुनाने के लिए, तो फिर एक बहना ले गया चरखा बनाने के लिए। कालांतर में कुछ समय पूर्व जो कुछ लोग होते थे ना, रुई धुनने का काम जो करते थे वो उसी तात के माध्यम से ही करते थे, बकरे के पेट की अंतड़ी के माध्यम से ही करते थे। अब तो मशीनों से आरंभ हो गया है काम। शेष अतड़ी रह गई मैं सुनाने के लिए, तो फिर एक बहना ले गया चरखा बनाने के लिए, और तान कर कमान जब मार डंडों की पड़े तो फिर मैं को छोड़कर तू ही तू कहने लगे। जब एक धनुष बनाया जाता था और उस धनुष को उस अतड़ी पर मशीन पर लगाया जाता था तो उससे आवाज निकलती थी तू 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 तू, मानो हे भगवान अब तू ही तू है, अब तू ही तू है, अब तू ही तू है। मैंने मैं कहा था तो उस मैं के परिणाम को मैंने देख लिया। जीवन में कोई उपलब्धि आई प्यारे, और ये निश्चित है कि व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ ही जाता है। इसलिए कोई उपलब्धि आए जीवन में और उपलब्धि के बाद अहंकार न आए, उसकी दवा बता दूं आपको। उसकी दवा यह है कि भगवान का भजन करो। जीवन में कोई बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी आ जाएं और उसके बाद जीवन में अहंकार से बचना चाहते हो तो केवल और केवल भगवान का भजन ही आश्रय है। तो आइए हम लोग भी भगवान के नाम को ले लें ताकि हमारे जीवन में भी कभी अहंकार न आए, कुछ उपलब्धियों को पा करके बड़े भाव से